नमस्कार। हमारे सभी दर्शकों का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीएससी की कोशिश हमेशा रहती है कि ऐसी सुविधाएं हम अपने प्लेटफॉर्म से जोड़ें जो ना सिर्फ लोगों की जीवन में सुधार लाएं बल्कि उन्हें डिजिटल रूप से उनकी जिंदगी में कहीं ना कहीं डिजिटल की जो कमी रह गई है डिजिटल चीजों की सुविधाओं की उन्हें भी उनसे मुहैया करवाएं। आज हमारे प्लेटफॉर्म पे सीएससी प्लेटफॉर्म पे ई सारथी और ई वाहन की सुविधाएं भी सीएससी प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध रहेंगी। वीएलईज इन्हें आम लोगों तक पहुंचा सकेंगे। ये सुविधाएं कैसे काम करेंगी, कैसे हमारे वीएलईज इस सुविधाओं से जुड़ के लोगों की मदद कर पाएंगे, इन सभी पे विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे पैनल की आपसे मिलवाना चाहेंगे। सबसे पहले हमारे साथ श्री गिरिधर अरमाने जी, सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के सेक्रेटरी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सेक्रेटरी सर के साथ श्री जयदीप शोमे जी, डीडीजी एनआईसी से इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। शोमे सर, आपका भी स्वागत है। इसके साथ ही एनआईसी की और मॉर्थ की पूरी टीम का भी हम स्वागत करना चाहेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारा साथ देने के लिए। सीएससी परिवार से हमारे एमडी डॉक्टर दिनेश त्यागी सर इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। त्यागी जी, आपका भी स्वागत है। थैंक यू भगवती, सभी को नमस्कार। सीएससी के सीईओ श्री संजय सर भी इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। संजय जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड वेलकम। संजय सर, आपसे ही शुरुआत करते हैं। आप बताएं कि किस तरीके से ई सारथी और ई वाहन की सुविधाएं सीएससी प्लेटफॉर्म से जुड़ के किस तरीके से वीएलईज लोगों की सुविधाओं को लोगों को जोड़ सकते हैं, लोगों की जिंदगी में और आसानियां ला सकते हैं। कृपया हमारे दर्शकों को इस बारे में थोड़ा बताएं। ओवर टू यू सर। थैंक यू भगवती। शायद बीच में थोड़ा सा कम्युनिकेशन टूट गया था, मैं उस समय आपकी बात नहीं सुन पाया। तो सबसे पहले आपको धन्यवाद। सभी वीएलई भाई बहनों को नमस्कार। और सर, सभी एमओआरटीएस से सेक्रेटरी सर हैं और उनकी पूरी टीम है, उन सबको का स्वागत आज सीएससी के इस प्रोग्राम में। एमडी साहब का भी स्वागत है। जैसा कि आपने कहा कि हम सीएससी के थ्रू और सरकार के साथ सीएससी की सुविधाएं गांव-गांव तक, घर-घर तक ले जाने के लिए जो प्रयास है उसमें लगे रहते हैं और उसमें हमें मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे से काफी सपोर्ट मिला है। इसके लिए हम पूरी मिनिस्ट्री को, सेक्रेटरी साहब को, ज्वाइंट सेक्रेटरी को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। कुछ महीने पहले ही उन्होंने हमें एक मैंडेट भी दिया था कि हमारे सारे सीएससी सेंटर्स ट्रांसपोर्ट के लिए फैसिलिटेशन सेंटर का काम करेंगे। ये काफी अच्छा स्टेप था। अब हमारे सारे वीएलई भाई बहन चाहे तो रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके स्टेट के साथ काम करके ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जितनी जरूरतें हैं सिटीजन्स की, नागरिकों की, उसके लिए वो फैसिलिटेशन सेंटर का काम करवा सकते। उसी कड़ी को आगे बढ़ाने के क्रम में एक बहुत बड़ा काम था जो एनआईसी के सहयोग से आज हम उसको लाइव कर पाए हैं कि ई सारथी और ई वाहन की सुविधाएं भी सीएससी के सेंटर के थ्रू ग्रामीणों को उपलब्ध हो, चाहे उसमें ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना हो या गाड़ी का एनओसी लेना हो या अभी के एप्लीकेशन का स्टेटस देखना हो, उसके लिए हमें इंटीग्रेट करने की जरूरत थी। अब जबकि यहाँ से सेंट्रली इंटीग्रेट हो गया है विथ स्टेट्स परमिशंस, हम हर स्टेट में इसको रोल आउट कर सकते हैं। कुछ स्टेट्स में तो ये सिस्टम ऑलरेडी रोल्ड आउट था जहां हम ये सर्विसेज देते थे, बट अब सारे स्टेट्स में कर पाएंगे। इससे हमारे सारे वीएलई भाई बहनों को जो 4.5 लाख देश के विभिन्न जगहों से ऑपरेट करते हैं, उनको, उनके आस पड़ोस के लोगों को ये सुविधा देने में आसानी होगी, उनकी समस्याएं समझने में आसानी होगी। और हम आशा करते हैं कि इसके चलते इन सुविधाओं का यूज करने वालों की भी संख्या बढ़ेगी, फुटफॉल्स बढ़ेंगे और ये एक विन विन सिचुएशन है सबके लिए, सिटीजन्स के लिए, सीएससी के लिए, गवर्नमेंट के लिए। तो एक बार फिर हम सबको धन्यवाद देते हैं, खास करके मिनिस्ट्री के लिए जिन्होंने पूरा सपोर्ट किया, और आशा करते हैं कि इससे वीएलईज का वो नेटवर्क और स्ट्रांग होगा और वो सोसाइटी की जो अपनी सर्विसेज देते हैं वो और ज्यादा उसको एक्सपैंड कर पाएंगे। मेरा सारे वीएलई भाई बहनों से रिक्वेस्ट ये रहेगा कि इसको ज्यादा से ज्यादा यूज करें, समझ लें, जरूरत पड़े तो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से बात कर लें, हमारे सिस्टम में बात कर लें, यूट्यूब से भी हम इसकी पब्लिसिटी की कोशिश करेंगे। तो कर करके इसकी जानकारी लेकर करके इसका लाभ खुद भी उठाएं और अपने आसपास के लोगों को भी दें।
So it's a major step forward in the direction of making life easy for the citizens. So I thank Ministry and welcome this step, and I hope this will be a milestone in expanding the government services to far-flung area. Thank you. थैंक यू संजय सर, इस विषय में विस्तार से बताने के लिए और हमारे वीएलईज और हमारी सीएससी टीम को गाइड करने के लिए। अगर कुछ वर्ष पहले की बात की जाए, अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनाना पड़ता था तो मिडिल मैन एक इम्पॉर्टेंट भाग अदा करते थे, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं होती थी। फीस कहाँ जमा करनी है, कौन से दस्तावेज चाहिए, किस तरह का आपके स्टेट में किस तरह की रूल्स रेगुलेशंस है, इस पे कोई ट्रांसपेरेंसी ना होने के कारण मिडिल मैन एक बहुत बड़ा रोल अदा करते थे। लेकिन अब आप सीधे पोर्टल पे जाके अपना ड्राइविंग लाइसेंस या ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड दूसरी सुविधाएं अप्लाई कर सकते हैं। गांव में बात की जाए तो अभी भी कहीं ना कहीं एक कमी हमें देखने को मिलती है। तो जयदीप सर, आपसे जानना चाहेंगे कि ई वाहन, ई सारथी क्या सुविधाएं हैं, क्या ऐसा काम कर रहे हैं कि जिससे लोगों की जो मिडिल मैन का है एक बहुत बड़ा हिस्सा कम हो गया है, लोग सीधा जाके प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी सुविधाओं के लिए खुद रजिस्टर या अप्लाई कर सकते हैं। ओवर टू यू सर। ये ले लीजिए। थैंक यू। मैं पहले मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के ऑफिसर सेक्रेटरी साहब, Joint Secretary Sahab, Director Sahab, I thank you them all because they have been instrumental in launching the whole system, Vahan Sarthi, and subsequent integration with the CSC. This is actually a very big project spanning the whole country. Vahan and Sarthi have been instrumental in bringing the transport sector to the doorstep of every citizen. And now the focus has been on the citizen-centric services. हमारे अभी जैसे 100 से ऊपर है जो citizen-centric services हैं, अभी रोल्ड आउट हो चुके हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, मोबाइल प्लेटफॉर्म पे। नाउ ये जो CSC के थ्रू ये जब जाएगा तो it will be a big benefit to the citizen. Why? Because the citizen, many of the common citizen don't have the access to internet or access to proper know-how to operate a system. So they normally go to middlemen even after the launch of the citizen-centric services in a big way. So that will be a tremendous benefit to them because they will be accessing the services of CSC in a very transparent manner, and which is an institutional mechanism to help the citizen in a very proactive manner at the minimum cost. So this facility will be provided now, as everyone knows that transport sector services are also becoming faceless services. So these services, citizens need not go to the RTO. That means once they come to the CSC and submit any application, or from their home itself, if they submit an application, for bulk of the services, they need not go to the RTO, and the service will be delivered to their home in a very contactless manner. So this is a big evolution which is coming across, and many states have already adopted this. And I think going forward, the things are going better and better and more user-friendly for the citizen. Transport में जैसे कि अभी daily around 4 to 5 lakh services, 4 to 5 lakh transactions every day it happens. And also they say daily vehicle registration itself is around 65,000 daily. Number of licenses issued is 1.2 lakhs daily. That number is also coupled with the fact that there are transfer of ownership or NOC. These services are around another 2 lakhs. There are many other different services like e-challan payment or the tax payment or say the TCC payment. This, if we count, then the total number of transactions will go to 1 million per day. So that is the bulk of the services that the transport ministry is offering through different state transport departments through Vahan and Sarthi. So I think the citizen-centric services through CSC, once they integrate it, so now we have integrated in a small way. A few services are being integrated through CSC, but going forward, we'll add all the 100+ services through CSC. So then the citizen will get a big benefit out of that. Thank you. Thank you, Joydeep sir. I'm sure soon all the services of e-Vahan, e-Sarthi will be available on CSC portal, and our VLEs will start helping the consumers, the people who really need this service, who are somehow digitally not connected with the internet and other services. Thank you, sir. त्यागी सर, अब आप हमें बताएं, आपसे जानना चाहेंगे, हमारे बहुत सारे VLEs और कुछ स्टेट्स में जो सर्विस अब से शुरू होने वाली है, किस तरीके का रोल अदा कर सकते हैं हमारे CSC सेंटर, फैसिलिटेशन सेंटर, किस तरीके से ई-सारथी और ई-वाहन की सुविधाएं
लोगों तक, उनके दरवाजों तक पहुंचा सकते हैं? ओवर टू यू सर। थैंक यू भगवती। सबसे पहले सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज एंड रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का उनका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर। एंड जॉइंट सेक्रेटरी डायरेक्टर and the NIC DDG who has helped us in integrating this unique and very popular service across the country so that CSCs can help the citizens access them close to the place where they live in. देखिए देश में करीब 30 करोड़ के करीब व्हीकल्स हैं, 30 करोड़ के करीब, वेरी लार्ज नंबर। इतना बड़ा हमारा क्लाइंट बेस है और सबको कुछ ना कुछ मदद चाहिए, सबको कुछ ना कुछ हेल्प चाहिए in order to try and access the various regulatory and otherwise norms which are prescribed by government. तो उन सबको सपोर्ट करने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर, क्योंकि अभी हम हर पंचायत में, हर गांव में कोशिश कर रहे हैं, 4.5 लाख के करीब है लोगों के घर के पास हैं, दे कैन गो टू द विजिट टू द सेंटर। हमारा सेंटर ऑपरेटर 2 काम कर सकता है, एक तो वो उसी गांव में रहता है, इन सब के बारे में लोगों को अवेयरनेस क्रिएट कर सकता है। बहुत लोग हैं जो लाइसेंस बनाते हैं लेकिन अपना शायद एड्रेस चेंज नहीं कराते, they might move from one place to another place, so they can get that part। किसी का मोबाइल अगर अपडेट कराना है वो भी अपडेट करा सकते हैं, और अगर पूरे डेटाबेस में आधार सीडिंग at some point in time become necessary, then we can also help in आधार सीडिंग of that person so that the vehicle ownership becomes so transparent, so good that people can use it very freely without any hassles। तो गाड़ियों का जो रजिस्ट्रेशन, ई वाहन और ई सारथी जो सर्विस है बहुत पहले से चलता है, बहुत बड़ा डेटाबेस है, देश में बहुत लोग हैं जो उसकी सहायता लेते हैं, लेकिन जो लोग अपने आप नहीं कर सकते उसमें असिस्टेड फॉर्मेट से कॉमन सर्विस सेंटर का उनकी मदद कर सकता है। हम कुछ स्टेट में अभी ये काम करते हैं, जैसे हरियाणा में, उत्तराखंड में और जम्मू एंड कश्मीर में। आई थिंक वी आर डूइंग दिस सर्विस, बट विद द सपोर्ट ऑफ द मिनिस्ट्री we will be now able to launch this across the country so that every CSC help the citizen in accessing all the services of transport department which are required by the citizen। एक और हम शेयर करना चाहेंगे कि शायद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पहला डिपार्टमेंट है जिसने रिकॉग्नाइज किया था कि सीएससी को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर बना देंगे, अब वो नोटिफिकेशन भी इशू हुआ था। तो उसके लिए हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल थोड़ा बढ़ जाता है, हमारे सीएससी ऑपरेटर उनको थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। दे विल बी अंडर क्लोज वॉच ऑफ एवरीबॉडी, कम्युनिटी विल टेक केयर ऑफ देम इन टर्म्स ऑफ what they're delivering, how they're delivering, are they doing some mischief or not। तो इस facilitation center का जो role है that has to be done, and we have to really create good facilitation center, the model, so that citizen get ultimately the benefit to go to citizen and very close to them। He has a choice, he can of course do in his own home, he can go to the government department and also he can also access CSC। तो ये notification of the transport department by saying that every CSC can work as a facilitation center, and today's initiative of integrating the services with the CSC platform is unique and will help us quite a lot in the larger objective of the Government of India program of creating digital access services to close to the place for where people live in। Government of India में सभी डिपार्टमेंट, सारी मिनिस्ट्री, सेंट्रल मिनिस्ट्री की सर्विसेज अभी ज़्यादातर हमारे CSC से इंटीग्रेटेड है, और उनका पर्पज और उद्देश्य एक ही है कि गांव में रहने वाले लोग उनको कुछ परेशानी ना हो। हाउ डू वी सिंप्लीफाई लाइफ ऑफ पीपल बाय यूजिंग डिजिटल टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, दैट इज व्हाट CSCs आर, एंड दैट इज द फॉर्मेट इन व्हिच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ट्राइंग एनेबलिंग दिस टू हैपन। तो हमारे लिए जैसे कहा बहुत अच्छा सुनहरा मौका है, हमारे CSC के लिए कस्टमर बेस बढ़ेगा। So I said such a large number of people who have vehicle, almost everybody in the village will have, every household access to the CSC। CSC will try and help them। हम लोग क्योंकि इंश्योरेंस भी करते हैं तो they will also be able to do some insurance for them, third party insurance which is regulatory and mandatory requirement। There are large number of vehicles today in the country which does not have a third party insurance, so we can actually fulfill the regulatory requirement by creating an access to the same format। और कुछ चीज हमारे जो बच्चे, कुछ लोगों ने हमारे से कहा था कि पोल्यूशन कंट्रोल भी हमारा मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, तो अगर पोल्यूशन कंट्रोल सर अभी शायद उसमें लाइसेंस लगता है, तो वो लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट अगर निकाल दें, क्योंकि लाइसेंस की हमारे हिसाब से जरूरत नहीं है, और क्योंकि वो तो मशीन कॉस्ट तो वो लगेगा, आपके एप्लीकेशन उसी सिस्टम से काम करेगा, द होल रिसीट विल बी जनरेटेड फ्रॉम द सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। तो इफ यू कैन रिमूव द लाइसेंस रिक्वायरमेंट फॉर पोल्यूशन, वी कैन एक्चुअली हैव अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल
in CSC, setting up their own pollution unit, and काफी मदद मिल सकती है लोगों को घर के और आसपास pollution अपने चेक कराने के लिए. That can be one part of them. और जैसे मैंने कहा कि सर मोबाइल नंबर अगर अपडेट कराना है, आधार डालना है सीडिंग में, या उसको एड्रेस चेंज कराना है, which are very frequently done, we can help in trying supporting so that the database becomes very good and good in the sense that is up to date, completely up to date, and can be used by all government and other agencies which are required this data for regulatory purposes. So we, on behalf of all the Common Service Center, 4 lakh of them, would like to again thank the secretary and his team, and also the NIC who has helped us in integrating this e-Vahan and e-Sarthi with the CS ecosystem. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, Tyagi sir. Thank you for guiding our Avelis as always. सेक्रेटरी साहब आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से का कोलैबोरेशन सीएससी और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिलकर लोगों की जीवन में सुधार ला सकता है. क्या आप एक्सपेक्टेशंस है आपकी इस कोलैबोरेशन से? ओवर टू यू सर. थैंक यू भगवती, त्यागी जी, संजय राकेश एंड मिस्टर शोम, माय colleagues, the ministry. I really congratulate CSC for becoming one of the largest outreach organizations in the country. Earlier, we used to think that only post office has got such coverage in terms of geography and in terms of the services it can provide to various nook and corners of the country. Now, CSC has emerged as the primary means of delivery of digital services, even in the remotest parts of the country. With the expansion of optic fiber network and even islands like Andaman, Nicobar and Lakshadweep getting the connectivity with broadband, now CSC has got immense potential to grow into a huge organization where citizens can get all the services from various governmental and para-governmental agencies in terms of the requirements of certifications, licenses, permissions, leases, etc. I am happy that today we are even making transport services available throughout the country on this platform. Transport services, as all of you know, is very important for common man, especially driving license, whether it is for your own personal vehicle or if you are employed as a taxi driver or a truck driver, you need to have the license and keep it renewed year after year. So the driving license and the changes you require to make in the driving licenses, registrations, various things need to be done with respect to the certifications from the transportation department. All those services will be available on the CSC platform from now onwards. And as we have seen, this will make the life of a common man very easy. The motto of this government is ease of living, apart from ease of doing business. Ease of doing business, in addition to ease of living, is also being achieved through this means, as businesses also require various services like tax payment, permit fee, etc., through the transport department. So all these services, when enabled on the CSC platform through Vahan and Sarathi, we hope the twin objectives of the central government, that is ease of living and ease of doing business, will be achieved seamlessly. The provision of the services on CSC platform are going to be cheaper than trying to reach the RTO offices. As Bhagwati was explaining just now, getting a license or getting it renewed, even applying for a driving license, was a huge task a few years ago. The brokers around the RTO offices used to collect huge amounts, even for simple services such as change of address, etc. So all that shall be a thing of the past once these services are available on this platform. Largely, the brokers have been eliminated from several large states RTO offices,
but I cannot say for sure that they are not there in any of the RTO offices. So that problem shall not be there near the common service centers. Common service centers shall be clean, approachable even to the most common citizen of the country. It shall be seamless, it shall be so quick, service shall be so quick that they feel the real difference between going to RTO office and going to the CSC. So this kind of facilitation is required at CSC. For this, our people at the state level and facilitation by the central government will also be done to ensure that the people who man the CSCs are appropriately given information, training if necessary, and ensure that the citizens will get the services without much effort at the common service centers. The point made by Tyagi about pollution control units at common service centers has to be deliberated upon, because we are transitioning into automated testing centers. Fitness testing will be done by machines at a huge facility from now onwards, because the manual testing and decentralized testing has proved to be detrimental to road safety and pollution control. So we have brought out new regulations in this regard. Anyhow, we will examine whether this also can be facilitated at the common service centers. Apart from this, the ministry provides various services to the developers, the contractors, various other people. As we stabilize these services, maybe some of the other services like access to national highways and other permissions can also be linked with the common service center platform. So I wish all of you the best in your endeavor to make CSC a very accessible service center for all the citizens of this country. Thank you very much. Thank you so much, Secretary sir. Thank you for the trust you have put on CSC and our VLEs. I'm sure जो हमारे VLEs पे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, वो नागरिकों को जरूर एक पारदर्शी रूप से वो सुविधाएं जरूर उनको मुहैया करवाएंगे. थैंक यू सर. इसके साथ ही सेक्रेटरी सर आपसे, त्यागी सर आपसे और जितने भी मॉर्थ के मेंबर्स और NIC के DDG वहाँ मौजूद हैं, आपके प्रेजेंस में हम लॉन्च करना चाहेंगे उन सारथी और वाहन सर्विसेज का हमारे प्लेटफॉर्म पे. और इसके साथ ही सारथी और वाहन की सुविधाएं अब कॉमन सर्विस सेंटर पे उपलब्ध हैं. हमारे देश के सभी CSCs पे ये सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी. आप अपने हमारे VLE से रिक्वेस्ट है कि आप अपने DM डिस्ट्रिक्ट और स्टेट टीम से संपर्क करें अधिक जानकारी के लिए. और इसके साथ ही मिनिस्ट्री का बहुत-बहुत स्वागत, आपकी टीम का बहुत-बहुत स्वागत. सेक्रेटरी सर, थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम एंड जॉइनिंग अस ऑन दिस लॉन्च टुडे. शौमित सर, आपकी और आपकी टीम का भी धन्यवाद देना चाहेंगे. NIC ने बहुत सपोर्ट किया है हमें इस सर्विस को लॉन्च करने के लिए. थैंक यू त्यागी सर. संजय सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस सेशन. इसके साथ ही हम इस सेशन यहाँ कंक्लूड करते हैं मिनिस्ट्री का और NIC का धन्यवाद देते हुए. और हमें दीजिए इजाजत. थैंक यू सर. हमें दीजिए इजाजत. हम ये सेशन यहीं खत्म करते हैं. नमस्कार.